वालेकुम बच्चों, आज हम नाम क्लास के हिस्सा नज़म का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर दो अहम हिस्से हैं सिलेबस के। हिस्सा नसर के बाद हम आते हैं हिस्सा नज़म में। सबसे पहली नज़म है हम। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम का मतलब है वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। इसके शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनका सन पैदाइश 1837 और सन वफ़ात 1914 है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत सारी अहम तसानीफ़ हैं जो उनकी वजह शोहरत बनी, लेकिन सबसे अहम तसनीफ़ जो उनको शोहरत की बुलंदियों तक लेकर गई वो उनकी तसनीफ़ है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। मद्दो जज़र इस्लाम उनकी किताब का नाम है। मुसद्दस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नज़म के हर शेर में 6 मिसरे पाए जाते हैं। सबसे पहला शेर आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा है नाफरमा है हम सरा तेरा। मुश्किल अल्फाज के मानी के लिए मैंने इनके नीचे अंडरलाइन कर दिया इनको। कब्जा काबू इख्तियार, सिवा इलावा, बंदा है नाफरमान एक नाफरमान बंदा, और हम सरा अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने वाला। कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा है नाफरमा है हम सरा तेरा। के अल्लाह ताला की किबरियाई और अपनी कमाईगी को बयान करते हुए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि अल्लाह ताला का कब्जा दिलों पर इस कदर है कि किसी दूसरे की फरमाबरदारी का ख्याल दिल में नहीं आता। इंसान खता का पुतला है। जब इंसान दुनिया की रंगीनियों में आता है तो अपनी सोचों में, अपनी फिक्रों में, परेशानियों में घिरकर अल्लाह ताला की अज़मतों की किबरियाई को वक्ती तौर पर भूल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला बेइंतहा मेहरबान है जो इंसान के गुनाहों को देखते हुए भी उसको अपनी नवाज़िशों और रहमतों की बारिश करता जाता है। दूसरा शेर हमारा, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। गो अगरचे, मुकद्दम सबसे पहला, अव्वलीन, और हक वाजिब बदला। इंसान जब इस दुनिया में भेजा गया, बनाया गया, तख्लीक किया गया तो अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, उसे तमाम मखलूकात में सबसे अहम रुतबा दिया। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करार दिया गया। लेकिन जब इंसान दुनिया की रंगीनियों में आया तो अपने मकसद हयात को भूल गया। अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को मबूस फरमाया और अपने सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान की रहनुमाई के लिए सबसे आखिर में भेजा। अब होना ये चाहिए था कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता, लेकिन सबसे पहला एहसान अल्लाह ताला का कि उसने इंसान को इस दुनिया में भेजा, फिर उसे अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके बाद उस पर अपने सबसे महबूब पैगंबर को नबी मुकर्रर फरमाया और अपनी सबसे प्यारी किताब कुरान पाक इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने नबी पर नाज़िल की, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अब इन तमाम एहसानात का बदला ये होना चाहिए था कि इंसान अल्लाह ताला के इन तमाम एहसानात का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका उसकी नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना या अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करना। इंसान अपनी तख्लीक का मकसद भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम फरमा ही देता है। इसके बाद हमारा तीसरा जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। किसी शेर के हवाले से कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। एक दूसरी जगह पर इरशाद होता है कि बेशक इंसान खसारे में है। खसारे में क्यों है कि वो दुनिया में आता है, अपने मकसद हयात को भूल जाता है और अपनी दीगर ख्वाहिशात की तकमील में लग जाता है। और जब जैसे ही इंसान अल्लाह ताला के फरमाबरदारी से दूर होता है
उसका खसारे में जाने का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। तीसरा शेर हमारा, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। महरम जानने वाला, ना महरम ना जानने वाला, ना वाकिफ इंसान, या यहाँ भेद राज। अब इस शेर में देखें कि महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। कि अल्लाह ताला की अजमतों किबरियाई को जानने वाला इंसान जब अल्लाह ताला की अजमतों को बयान करना चाहता है तो वो बयान करने से कासर है। एक ऐसा इंसान है जो कुछ जानता ही नहीं इस बारे में, और एक ऐसा इंसान है जो जानता है लेकिन बयान करने से कासिर है। अल्लाह ताला की अजमतों को, अल्लाह ताला की किबरियाई को बयान करना उसके बस की बात नहीं है। इंसान अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर नज़र दौड़ाता है, उनका मुशाहिदा करता है तो उसे अपने इर्द गिर्द लामहदूद चीज़ें नज़र आती हैं। सूरज, चांद, सितारे, चरिंद परिंद, पहाड़, सब कुछ नज़र आता है। वो अल्लाह ताला के बारे में सब कुछ जानने का दावा करता है लेकिन कुछ भी बयान नहीं कर पाता। अल्लाह ताला की ज़ात का राज जो बंदा जान जाए, बहुत इबादतों और रियाजत के बाद अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपनी ज़ात के करीब कर लेता है तो बहुत इबादत और रियाजत के बाद उस पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज मुनकशिफ होते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत कुछ जानने के बाद भी एक इंसान जो है वो अल्लाह ताला की किबरियाई को बयान नहीं कर पाता। बकौल शायर, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अक्ल में जो घिर गया वो ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। तो खुदाई का दावा तो फिरौन ने भी किया था लेकिन वो अपने खुदाई में एक महदूद हद तक कादिर था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि जिसकी किबरियाई की, जिसकी अजमतों की कोई हद नहीं। जो चीज़ सोच और समझ में आ जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, उसकी सिफात ऐसी हैं कि जिनको बयान करने के लिए अगर समंदरों को स्याही बना दिया जाए और तमाम दरख्त दुनिया के कलम बना दिए जाएं तो फिर भी अल्लाह ताला की अजमतों की किबरियाई को बयान करना इंसान के लिए नामुमकिन है। किताबों पर किताबें लिख दी जा सकती हैं लेकिन अल्लाह ताला की अजमतों की किबरियाई बयान नहीं हो सकती। इन 3 अशार के बाद हम अपना आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर करते हैं। दोबारा हाजिर होंगे अगले बाकी अशार के साथ।